पहले जुड़ी थी। हम अपनी अनामिका बिटिया से शुरू करते हैं और नाम भी हम जरा सा नोट कर लें, थोड़ा सा ये भी देखते जाएंगे किसको कितने मार्क्स मिले ये भी बताएंगे। देखिए क्या है कि यहाँ हमारा जो ये समय सबका बहुत कीमती है, आप सबका समय बहुत कीमती है, हमसे ज्यादा कीमती आपका समय, सबसे कम कीमती हमारा समय है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो आज आपसे हम जब ये सुन रहे हैं तो हमारा समय उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपके समय को व्यर्थ नष्ट करें, आप एक कदम आगे बढ़ें, आपके उच्चारण एकदम शुद्ध हो, आपकी लय शुद्ध हो, आप कहीं भी बैठे फुल कॉन्फिडेंस से बैठे और मैक्सिमम अच्छा होगा। पूरी तरह शुद्ध की तो बात ही नहीं की जा सकती है। जो ब्रह्म है का ज्ञान नेति नेति कह करके बड़े बड़े विद्वानों ने स्वीकार किया है, नेति नहीं। कभी भी कोई चीज का दावा संसार में ये नहीं कर सकता कि ये चीज मैंने परिपूर्णता के साथ की। लेकिन हम सबसे पहले आज अनामिका यदि जुड़ी है तो हम उनको अनम्यूट करते हैं। अनामिका शर्मा, आपको आमंत्रित करते हैं। आप स्तवन का पहला नहीं, आपके को थोड़ा टफ टारगेट देंगे, हम कठिन वाला देते हैं आपको हम, इसमें लय बिगड़ती है, दूसरे वाले में लय बिगड़ती है। आइए अनामिका, दूसरा वाला सुनाइए। और मैंने आपको दूसरा वाला इसलिए दिया है जानबूझकर क्योंकि आप मजबूत सिपाही हैं, आपको स्पॉटलाइट पे डाल दिया, अब हम सब लोग आपको देख सकते हैं। सभी को प्रणाम। आंटी, संस्कृत हिंदी दोनों बताना है या मतलब दोनों बोलना है या सिर्फ संस्कृत? यस अनामिका, लुकिंग वेरी नाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अनम्यूट नहीं हुई, नहीं सुनाई देगी आपको ना, आपकी स्माइल से पता चला कि आपको सुनाई देगी, लेकिन मुझे अच्छा ओके मैंने अभी अपने ये स्पीकर बंद कर दिए थे, वेट। हाँ अनामिका, तो सबसे पहली बात ये है कि बहुत प्यारी सी लग रही है, बहुत आवश्यक है। देखो आत्मविश्वास एक चीज होती है, उस आत्मविश्वास को गेन करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, हमें सबसे पहले तुम्हारा अपीयरेंस बहुत प्यारा लगा। और चलिए आप स्तवन का दूसरा सुनाएं, देखिए मुझे आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। मैं हिंदी और संस्कृत दोनों बोलूंगी या संस्कृत? दोनों। एक बार पहले गायत्री मंत्र बोल लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और गायत्री माता को याद स्मरण करते हुए एक बार गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनामिका, आपका कैमरा आप बंद हो गया, आपका वीडियो बंद हो गया है, तो स्पॉटलाइट भी खत्म हो गई है, आपके नाम के साथ स्क्रीन ब्लैक आ रही, अब ठीक है, ओके। अच्छा, तो आंटी आप शुरू से बोले, अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, पहला बोले नहीं, पहले। एक मिनट बस चाहिए। एक्चुअली मैं स्विच कर रही हूँ ये एप्लीकेशन ना, तो इस वजह से वो स्पॉट वो हम किसी और को दे देते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए। ठीक है, तैयारी करिए आप। प्रतिष्ठा रस्तोगी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं जी। अच्छा, वेरी गुड। मेरा आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चे सभी अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण गाना मुश्किल होगा, लेकिन पहले हम अपना कैसियो सुना देंगे लय चेक कराने के लिए, उसके बाद उच्चारण। अच्छा, तो आपको हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं है। एक मिनट अगर आप एक बार दिखा दें उसको, या कोई आपके परिवार में हो जो इसको खड़ा हो जाए थोड़ा, हाँ बस थोड़ा साइड से कर लें, या आपके परिवार में कोई वो थोड़ा दूर को लेकर के खड़ा हो जाए। नहीं, एक्चुअली लैपटॉप है मेरे पास, तो ये सेट हो गया। हाँ बस ठीक है। इज इट ओके? जी बिल्कुल। तो स्टार्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? आ रही है। ओके।
आप एक बार फिर से बजाएं इसको। अभी बीच में हमें ऐसा लगा हमको कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बजा दे इसी श्लोक को। ओके ओके। तो पहला श्लोक बजा रहे हैं, शुभ ज्योति कोई भी, के वो तो पुंज। सेम है, वो तो हाँ। सेम है। आपका, आपने जो बजाया वो सही है, लेकिन आपने विलंबित दादरा से शुरू किया जो कि संस्कृत का है, और बाद में आप उसे कहरवे पे ले गई, द्रुत कहरवे पे ले गई जो कि हिंदी का है। तो आपने दोनों को मिक्स कर दिया। ये दिखाता है कि आपको आता है, और लेकिन आपका अभ्यास बिल्कुल नहीं। अब आपने चलिए सुना दिया, इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप हमें अब उच्चारण, अगर आप गा नहीं सकती हैं तो आप हमें इसको पढ़ करके और हिंदी और संस्कृत का उच्चारण सुनाएं बोलकर। हाँ, पहले संस्कृत का सुनाएंगे। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्र मनादिरूपम दारिद्र्य दुख क्षय कारणम च पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम। इसमें आपको पूरे संस्कृत वाले में पूरे 10 अंक मिलते हैं। हिंदी में शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। इसमें आप जो दूसरा चरण है शुभ ज्योति के, शुभ ज्योति से लेके कर्ता तक एक बार फिर से सुनाए। हम एक खास वर्ड को चेक करना चाह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा और स्लोली से सुनाए ताकि हम उस शब्द को चेक कर सके। 1 मिनट और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे संग हमारे लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब जुड़े हुए हैं जो हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं, और हम और कौन जुड़े हैं, बस वरिष्ठों में हमारे बड़े भाई साहब जुड़े हैं। तो आदरणीय लल्लू जी भाई साहब, हम आपको थोड़ा सा अनम्यूट करते हैं, आप भी अपना थोड़ा सा जजमेंट देते जाइए। लल्लू जी भाई साहब, आप सुन रहे हैं हमें, तो आप अनम्यूट हो जाइए, खोल लीजिए। शायद वो है नहीं इस समय यहाँ पर, रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में लोग सुन लेंगे। हाँ जी, बताएं फिर से। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। करेक्ट। आपको इसके गायन में अंक मिलते हैं 10, और आपके जो वादन है, वादन में आपको 8 अंक मिलते हैं, क्योंकि आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आपके वो सही है, वो असल में वो खराब भी हम ही लोगों ने करवाए हैं। आप विलंबित दादरा पे पहले बजाया करती थी पंचकुंडी यज्ञों पर, लेकिन जब हमने हिंदी के शुरू किए तो फिर उसको हमने चेंज कराया। ये अभी हमारे बच्चे बहुत सारे नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये विलंबित दादरा और ये सब क्या बवाल है। तो मुझे एक सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए। मुझे लगता है मैं अपने दिए हुए समय पर आ गई हूँ। देखिए, विलंबित दादरा की जो ताल है वो भी अभी ढपली प्रशिक्षण में सिखाई जाएगी। वो कुछ इस तरह होता है। ये इस तरह से होता है कि जब हिंदी में हम लोग अक्सर गाते हैं, जब छोटे छोटे दीपयज्ञ होते हैं ना, तो इस तरह की ताल एक तो बजाना भी मुश्किल पड़ता है और वो आकर्षक नहीं लगती है, प्रवाह नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है कि हम लोग उसे कहरवे पर गाएंगे। तो हम लोग कैसे गाते हैं? शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। तो ये था, ये कहरवा हो जाता है, द्रुत कहरवा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी समस्या। प्रतिष्ठा, आपको समझ में आई? आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि गलती आपने की है। चलिए, बहुत अच्छा। अनामिका, मैंने आपको बुलाया था। प्रतिष्ठा, आपकी ये राउंड आपने अच्छे से निकाला है। और अनामिका, आपको क्या अब हम समझ दें? अनामिका शर्मा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और स्पॉटलाइट भी।
प्रणाम आंटी। हमें बेटा खुश रहो। गायत्री स्तवन का दूसरा श्लोक बोलना है। पहले हाँ, मैंने संस्कृत थोड़ा का तुम्हें कठिन टारगेट दिया, उसमें एक जगह एक्चुअली धुन बिगड़ती है, इसलिए मैंने तुमको दिया है कि तुम्हारे माध्यम से ये सभी लोग सीख लेंगे। अच्छा जी। सबसे पहले संस्कृत। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं वंडरफुल। स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। इसके बाद बहुत संस्कृत सुंदर। पूरे इसमें आपको लय में भी पूरा आपका की लय बिल्कुल सही है, उसमें 10 में 10 पूरे अंक मिलते हैं, उच्चारण में 10 में 10 अंक मिलते हैं। इसके बाद हिंदी का। जी। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। बहुत अच्छा। इस राउंड में आपको पूरे 20 अंक मिलते हैं और प्रतिष्ठा आपको, धुन गायन आपका दोनों सही था, उसमें आपको 20 अंक आपको ही मिलते हैं। वादन में आपको 10 में से 8 बोनस मिला है, जिसके हम कोई नोट मतलब वो मिला है, एक्स्ट्रा है वो आपका, लेकिन वो ऐड नहीं होगा फिलहाल, वो आपकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मानी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस राउंड में। अब हम इस राउंड में हम जिसके आगे YM लिखा है, डॉक्टर प्रतिभा, शायद आप भी युवा मंडल की सदस्य हैं, अपने नाम के आगे YM लिखें। और सूर्यकांत शर्मा ने लिखा है YM। हम पहले उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो इस अनुशासन में चल रहे हैं। अगर युवा बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वरिष्ठ साधक हमारे साधनाओं के बल पर हम सबको आशीर्वाद देते हैं, वो टेक्नो सेवी नहीं है। युवाओं से हम चाहते हैं, सूर्यकांत ने अपने को अनम्यूट नहीं किया, सृष्टि जायसवाल आपको अनम्यूट का मैसेज भेज रहे हैं। और एक चीज और बताएं कि अगर आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ शांति है, तो आप अगर अनम्यूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अनम्यूट बने रहिए, है ना। जब जो बोलना हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सृष्टि जायसवाल ने अपने को अनम्यूट कर लिया है, मैं इन्हें स्पॉटलाइट देती हूँ अभी पूरे। वाह, गुड सृष्टि, वेरी क्यूट, वेरी सिंपल, वेरी क्यूट, बहुत सौम्य, बहुत अच्छा। आज तो बच्चों को देख भी रही हूँ ना ठीक से। हाँ सृष्टि, कौन सा सुनाना चाहोगी, पहले ये बताओ। जो बताइए। जो भी बताएं। पहला दूसरा हो गया, आपको तीसरा सुनाओ एक क्रम में। यन्मण्डलं नारदन्नं गगम्यं त्रैलोक्यपूर्णं त्रिगुणामरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हिंदी का सुनाए। हे गुण अंताकर में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोल हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। आपका वो था, हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, ये वाला लिखा हो तो ये वाला सुनिए। हे ज्ञान, जी दादी। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, पवन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हाँ सृष्टि, आपके संस्कृत में आपको आपकी कई जगह गलतियां हैं, वो हम अभी नहीं बताएंगे, सबका समय नष्ट होगा क्योंकि वो कई जगह हैं, तो हम तुमसे अलग से बात करके तुमको बता देंगे। और हिंदी में तुम्हारे कुछ दीर्घ मात्राएं ह्रस्व हो गई हैं बड़ी, तो जैसे देव पावन बना मुझे देव सविता, उसको जितना समय देना था उतना समय नहीं दिया, इस तरह की गलती है। और जो तुम्हारा जो प्लस पॉइंट है वो ये कि तुम्हारा स्वर इतना मधुर है, इतना मधुर है कि अगर तुम माइक पर गाओगी तो इतना अच्छा लगेगा कि हम बता नहीं सकते। तो तुम इसको सुधारना। संस्कृत में तुमको मिलते हैं 6 और हिंदी में मिले हैं 8।
अब हम किसी चौथे, अगर आप लोग चाहें तो अपने को, अगर आप लोग एकांत में बैठे हैं और अगर आप अपने को अनम्यूट रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब एक बार फिर मैसेज मैंने अनम्यूट का भेजा है, और संगीता हमारी है यहाँ पर, संगीता को मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा है। और जिसको ये लगे कि हमारे घर में शोर हो रहा है रूम में, तो आप अपने को म्यूट कर लीजिए, खुद अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, हम आपको दोबारा चांस दे देंगे। तो संगीता को मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। संगीता अब आप चौथे की तैयारी कीजिए। हाँ खुश रहो बेटा। संगीता तो बिल्कुल साक्षात देवी प्रतीत होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ति बनाई भगवान ने और प्राण डाल दिए उसमें। बहुत अच्छा तुम्हारा, लेकिन ये क्यूट सा चेहरा थोड़ा कम दिख रहा है। वो हमेशा वाली एज यूजुअल हमेशा वाली प्रॉब्लम कि हम तुम्हें नाक से लेकर के और पेट तक देख रहे हैं। आप थोड़ा जरा सा मोबाइल को और सेट करिए। अब आपकी हाँ अब कुछ अब ठीक है, चलिए बेटर 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 बेटर। तो हे देवी आपसे प्रार्थना है, चौथे नंबर का श्लोक बहुत प्यारी बच्ची है, चौथे नंबर का श्लोक। साफ नहीं है आवाज, नहीं फिर से साफ बिल्कुल नहीं आवाज। सबकी आवाजें कितनी क्लियर आ रही हैं। मुझे बात नहीं समझ में आती कि जब ये आपके हेडफोन से ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिना हेडफोन की क्यों नहीं बोलती हैं? माइक को पास आ, बिना हेडफोन के और आवाज हो जाए। अभी आ रही है आपको आवाज? थोड़ा चेहरे के पास लो। अभी तुम्हारा फिर अभी आ रही है? और नहीं, अभी फिर तुम्हारा ये चेहरा नहीं पूरा दिख रहा है। हाँ ये मैं सही कर रही हूँ। ठीक है बस बेटर। शुरू करें। आवाज आ रही है सही? हाँ आ रही है। चौथा जनमंडलम गूढ़मति मंडलम गूढ़मति प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्पापक्षय कारणं च पुनः तत्सवितुर्वरेण्यम्। हिंदी का करण में विराजित तुम तो पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि लगभग शाम को 8:30 बजे से इसी लिंक और इसी मीटिंग में प्रशिक्षण चलता है। संगीता ने वहाँ ये प्रशिक्षण अटेंड किया था, और इस श्लोक में एक ऐसी चीज है जो 100 में से 99 लोगों को नहीं ज्ञात है, तो हम वो बता रहे हैं। संगीता की बिल्कुल सही निकली आज, लेकिन एक गलती थी जो उसकी वजह इनको टोका जा रहा था शाम को, वो अब भी नहीं। इन्होंने बताया मति प्रबोधम, तो ता पे बड़ी ही की मात्रा निकल गई, इसको आप सुधारेंगे। आपका 1 नंबर इसी में कट गया, आपको मिलते हैं 19 नंबर। 20 में 19 अंक मिले हैं आपको। ये मति ने आपका जो है 1 अंक हर लिया है। अच्छा, तो वो खास बात क्या है वो हम आपको बताते हैं कि यन मंडलम गूढ़मति प्रबोधम है। ये देखिए, संस्कृत और हिंदी में एक चीज होती है कि ढ़ा जो होता है, जो ढा से ढक्कन वाला ढा होता है ना, तो उसके नीचे जो बिंदी होती है ना, ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं प्रयुक्त होती है। तो संस्कृत में जब आप इस श्लोक को बोलेंगे, ये जो छोटी बिटिया है ये थोड़ा अनुशासित है, आज संस्कारशाला में बहुत डांट पड़ जाएगी, बहुत कायदे से या तो आप मम्मी के बगल में बैठ जाइए और नहीं तो स्क्रीन के सामने से हट जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो गूढ़मति प्रबोधम, जब संस्कृत की लाइन पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे यन मंडलम गूढ़मति प्रबोधम। और प्र, एक और चीज सुनिए कि प्र जो है ये संयुक्त अक्षर है। तो जो संयुक्त अक्षर होता है उसके पहले एक बलाघात होता है। बलाघात का मतलब क्या होता है? बल का घात जो मतलब बोला जाता है। जैसे यन्मंडलम गूढ़मति प्रबोधम, मति प्रबोधम, इसको बलाघात बोलते हैं। आप इस प्रकार सभी लोग इसका उच्चारण करेंगे। ये किसी और को दिया होता तो अनामिका के अलावा शायद ही कोई इसको
अभी तक जितने लोगों का मैंने सुना है वो सही बोल पाता, शायद प्रतिष्ठा सही बोल लेती। और हिंदी में गुड़ बोला जाएगा, हिंदी में हे गुड़ अंतःकरण में। तो ये वाला हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारी हम आप सब एक एक स्टैंजा जब सही हो जाएंगे ना, एक एक स्टैंजा का वीडियो बना करके पूरा यन मंडलम बताएंगे, लेकिन हम आपको म्यूजिक प्रोवाइड कराएंगे, आपको हारमोनियम का बेस मिलेगा किसी अच्छे संगीतकार का, और उस पर वाद्य भी बज रहा होगा, उसको एक माइक से चला करके दूसरे माइक से रिकॉर्ड करके, तो आपकी पूरी यन मंडलम में जितने भी श्लोक हैं उतने ही 12 श्लोक हैं, तो 12 गायकों के मुख से ये सुना जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी योजना है। आइए संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन और है। श्रीकांत, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया था, जिसके यहाँ शोर हो रहा हो वो अपना अपना माइक बंद कर ले। निधि वर्मा आपको अनम्यूट का भेज रही हूँ, जो सबसे पहले अपने को अनम्यूट कर लेगा। सूर्यकांत ने कर लिया है। हाँ, जो सबसे पहले अपने को अनम्यूट कर लेगा वो बोल देगा, दो लोगों चल रहा है। हाँ, अभी कोई और बोल रहा है, देखिए प्लीज आप लोग अपने ऑडियो बंद कर लीजिए, हैं, उसके बाद बोल, हम फिर खोल देंगे वो। सूर्यकांत, प्रणाम आंटी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी, खुश रहो बेटा। ठीक है आंटी, मैं 5वां श्लोक बोलता हूँ जी। ठीक है। यन्मण्डलं व्याधि विनाश दक्षं यदृग्यजुहुसामसु संप्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता ऋग्साम यजुर्वेद संचार करता। हे भूर्भुवः स्वः में स्वप्रकाशित पावन बना दो हे देव सविता। बहुत अच्छा। 1 मिनट, एक क्षण के लिए अवकाश है जी। हाँ सूर्यकांत, ये हिंदी वाले की हमें यहाँ से फिर से हिंदी वाला फिर से सुना कोई। हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता ऋग्साम यजुर्वेद संचार करता। हे 1 मिनट। मुझे जो समझना था समझ लिया। ये हिंदी में तुमने बोला ऋग्साम यजुर्वेद संचार करता, क्या वो र लगा हुआ है वहां पर? नहीं आंटी। जी आंटी, नहीं लगा है। नहीं लगा, हाँ, तो इसको सुधार लीजिएगा। देखिए कितनी माइन्यूट ये चीज पकड़ ली गई है ना। जी। और इसको कौन पकड़ सकता था? हम ही पकड़ सकते थे। ऋग्साम यजुर्वेद संचार करता। तो ठीक है सूर्यकांत, तुमको ये तुम्हारा यजुर का रा जो था ना, इसने 1 मार्क माइनस करा दिया, तुम्हारे पूरे हो रहे हैं 19 में से 19। और एक बात है, एक चित्रकार था, शॉर्ट में सुनाऊंगी, बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छा चित्रकार था, उसका बच्चा उससे भी अच्छा चित्रकार निकला। बच्चा अपनी बनाई हुई कृति दिखाता तो चित्रकार उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देता। और जो चित्रकार का जो चित्र था वो जब 5,000 में बिकता तो बच्चे का 6,000 में बिकता। तो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। बच्चा झल्ला गया, बोला पापा कभी ओके करते ही नहीं है मेरे चित्र को। तो वो एक दिन उसने कह दिया कि पापा मुझे ऐसा लगता है आप मुझे जलते हैं पिताजी, इसलिए आप मेरे चित्र में कमियां निकालते हैं, आपसे महंगे मेरे चित्र बिकते हैं। तो उसका पिता थोड़ा हर्ट हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। अगली बार जब वो लड़का चित्र बनाकर लाया तो उसके पिता ने कहा बहुत सुंदर है ये चित्र। बस उसके बाद उस बच्चे की प्रगति रुक गई और उसके चित्रों की वैल्यू गिरने लगी। तो क्या है कि अगर गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से आपको परिष्कृत करना चाह रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है बस। और बाकी तो मैंने नेति बोल दिया है ना कि जो मैं सिखा रही हूँ इसके बाद भी बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। मुझे जितना आता है मैं उतना सिखाऊंगी। तो अगर एक त्रुटि मिल जाती है तो ये सौभाग्य है कि अब हम आज से और अच्छे हो गए। तो सूर्यकांत बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ, ये एक चीज बताऊं, मैं अगर को होस्ट बना दूं तो क्या आप लोग होस्टिंग कर लेंगे? सूर्यकांत आपको बनाऊं को होस्ट में? जी आंटी बना दीजिए। हाँ, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ, जो जैसे कि जो पूरा समय दे रहा है तो उसको
कम से कम वो को होस्टिंग कर सकेगा। मैंने आपको ये को होस्ट बना दिया है। तो अब देखो सूर्यकांत YM जिनका लिखा हुआ है, तो ऐसे कौन कौन लोग हैं? निधि को मैं अनम्यूट करती हूँ, और इसके बाद तुम देख लो कि डॉक्टर प्रतिभा का लिखा हुआ है, डॉक्टर YM और प्रतिष्ठा का हो चुका है, तो अभी ये 2 लोग बचे। आशीष गुप्ता का भी लिखा होगा भाई। आपने जिसको भी अनम्यूट किया हो देख लीजिए जी, निधि जी और उसको स्पॉटलाइट तुरंत दीजिएगा। जिसको आप अनम्यूट करें, अनम्यूट का अगर वो मैसेज एक्सेप्ट कर ले तो उसको तुरंत स्पॉटलाइट दीजिए। निधि वर्मा ने पहले कर लिया है, तो निधि वर्मा को स्पॉटलाइट देते। स्पॉटलाइट मिलते ही स्क्रीन पर आता है बच्चा। ओके निधि, प्रणाम आंटी, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। थैंक यू आंटी। छठा श्लोक। यन्मण्डलं विविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंज्ञा यज्ञयोगिनो योगजुषां ससंगः पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यम् सविविधि विधिचारण सिद्ध योगी जिसकी सदा से है गान करता। हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। निधि, संस्कृत वाले में किसी एक जगह पर, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, कुछ हल्का सा कुछ हुआ था, जरा बोलेंगी फिर से संस्कृत वाला? आंटी सेकंड लाइन में हुआ होगा यज्ञयोगिनो योग। हाँ, तो उसको आगे सुधार लीजिएगा। और आपको 19 नंबर मिले हैं 20 में, संस्कृत में 1 नंबर कटा है। क्योंकि हमें वीडियो बनाना है तो हमें लगता है क्रम रखेंगे, वीडियो में भी हम यही क्रम रखेंगे कि जिसने पहला गाया है, ताकि वो उसका परिष्कृत हो गया है तो हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप सुधार तो सभी लेंगे, ठीक है? तो निधि, आप घबरा बहुत रही थी, बाकी तो सब ठीक था, आपकी आवाज में घबराहट बहुत थी। अब देखिए सूर्यकांत, अब किसको आपने अनम्यूट किया है? जी आंटी, मैं कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर प्रतिभा भेजो मैसेज। जी मैंने कर लिया अभी। डॉक्टर प्रतिभा, अपना कैमरा खोलिए आप, और स्पॉटलाइट मैं किए दे रही हूँ सूर्यकांत। ठीक है आंटी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते। कुछ लोग तुमको तो आज देखा जाए तो स्क्रीन पर पहली बार मैंने फेस टू फेस देखा इस स्पॉटलाइट में, और मुझे पता था कि तुम संगीता की बहन हो। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। हाँ डॉक्टर प्रतिभा, चलिए अब आपके हिस्से में आया 7वां। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्चतुर्यादिहम्राज्यलोके यत् कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे विश्वमानव से आदि पूजित नर जगत में शुभ ज्योति करता। हे काल की कालन अनादि ईश्वर पावन बना दो, हे देव सविता। थोड़ी मिस्टेक हुई। हाँ प्रतिभा, एक मेजर मिस्टेक है, वो तुम्हें पता होगी। एक जो मुख्य गलती जो करती है वो पता है कि मैं बताऊं? उच्चारण संबंधी। आप बताइए। काल अनादि ईश्वर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। किसमें मिस्टेक होती है? हे काल काल अनादि ईश्वर। नहीं एक मेजर मिस्टेक जो कक्षा नर्सरी में सुधर जानी चाहिए थी, वो कौन सी मिस्टेक है, वो बता सकती हैं? मर्त्य लोके। नो, ये सब तो हम सुधरवा देंगे। हाँ, वो है, वो सुधर नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है। वो क्या है, आपके श का उच्चारण गलत है। श का उच्चारण आप स की तरह करती है। श को बोलने के लिए जीभ को तालू के पास ले जाती है, तालव्य श होता है। और जो सा बोलने के लिए जीभ को दांतों के पास लाते हैं, ये दंत्य सा होता है। ये उच्चारण आपके गलत हैं, तो इसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है इस स्टेज पर आकर। लेकिन कठिन परिश्रम से कुछ भी असंभव नहीं है। आप क्या करें, पेंसिल लें और सिंपल हिंदी में जहां पर आप देखें वहां गोले लगाती जाएं।
जहाँ पर ये तालव्य विषय है वहां गोले लगाती जाए, और उसको बच्चों ऐसे पढ़े कॉन्शियस होकर के कि जीभ तालू के पास जाए, तो एक तो आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और नहीं भी ठीक होती है तो आपकी, चूंकि आपकी लय वगैरह बहुत अच्छी है, तो धुन बहुत बिल्कुल सही है, इसलिए चलो ठीक है। जो नहीं ठीक हो सकता उसके लिए हम बड़े लोगों से तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन युवाओं से और बच्चों को तो हम छोड़ते हैं ना इस समय, है ना। कोई बच्चा होता तो उसको तो जीरो दे देते, लेकिन ये एक तुम्हारी छोटी सी गलती है जिसको तुम सुधार सकोगी, इसको सुधार लेना। और संस्कृत में कुछ और छोटी छोटी गलतियां थी, तो वो कई सारी थी, इसलिए हम उसमें संस्कृत में आपको मैंने 7 अंक दिए हैं और हिंदी में 9 अंक दिए हैं। हम अंक देने वाले वैसे कोई होते नहीं है, लेकिन अब हम सिखा रहे हैं तो इसकी क्राइटेरिया बन जाएगा ना, तो हमें आपसे दोबारा, हो सकता है हम आपसे अकेले में सुन लें, कोई आवश्यकता नहीं है कि इतनी बड़ी मीटिंग में सुना जाए, तो सही होने चाहिए, हमारा दूसरा टारगेट है। सूर्यकांत, अब कौन बचा? जी कशिश गुप्ता जी बचे हैं, उनको मैं unmute कर रहा हूँ। कशिश गुप्ता, हाँ कशिश गुप्ता को मैंने भेज दिया है अनम्यूट का मैसेज। जी आंटी। हाँ कशिश, अपना वीडियो खोलो बेटा। हाँ, प्रणाम सभी को। खुश रहो बेटा, प्रणाम। दादी बता दीजिए मुझे कौन से नंबर का श्लोक गाना है? हाँ ये कशिश, हाँ कशिश तुम्हें 8वां। काल कल्पक्षय कारणं च पुनातु विदुर्वरेण्यं हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित। कशिश संस्कृत वाला ये पढ़ दो, शुरू में तुम्हारी आवाज 2 लाइनों में कट गई थी, तो संस्कृत वाला एक बार फिर से पढ़ दो। बड़ी मीठी सी आवाज है तुम्हारी, तो बाद वाला बड़ा मीठा लग रहा था, लेकिन शुरू से पढ़ दो। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारी तरफ, तेज भी बहुत क्लियर है, लेकिन अब ये है कि ठीक है, हम इसी में समझेंगे। संस्कृत वाला फिर से। यन्मण्डलं विष्णु चतुर्मुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारिणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। वंडरफुल। हिंदी में हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक, हे पाप हरता, हे काले कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। बहुत अच्छा, तो पूरे 20 मिले हैं, तुम्हारी दोनों चीजें बिल्कुल सही है। तो ये अब सूर्यकांत, अब कोई बचा नहीं? नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ, बचे हुए जो 4 हैं ना, वो आप ही से सुन लेती हूँ। स्तवन तो पूरा होगा, लेकिन अभी इसमें से बहुत से लोग जो हैं, ये हो सकता है कि मीटिंग छोड़ करके सोच रहे हो कि हम यहाँ पर ना रुकें, तो हो सकता है कि वो लोग चले गए हों। तो मैं एक बार या तो सबको अनम्यूट कर दूं आंटी, और अच्छा जो सुनाना चाहे, अब ये इच्छा पर छोड़ती हूँ, जो सुनाना चाहे वो अपना एक हैंड रेज भेज दे, और सूर्यकांत उन्हीं को अनम्यूट करते हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, है ना। स्क्रीन पर मुझे जो लोग दिख रहे हैं, वीडियो कम ही लोगों के खुले हैं, बच्चों के अपने अपने टाइम टेबल होते हैं, तो डॉक्टर प्रतिभा जी ने, प्रतिभा की ओर से डॉक्टर प्रतिभा को अनम्यूट कर दीजिए सूर्यकांत। दीदी मैं कौन सा अभी सुनाऊं? आप सुनाएंगे अब 9। अब हमारे 9, 10, 11, 12 4 होने हैं जी। कशिश 10वां तैयार कर लें, और हम अपने राधिका और सूर्यकांत को दे देंगे। तो डॉक्टर प्रतिभा। जी दीदी।
यन्मण्डलं स्वसिजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरच्छा प्रलया प्रगल्भम् यस्मिन् जगति संहरति अखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। वंडरफुल प्रतिभा, बहुत अच्छा बताया। एक जरा सी मिस्टेक हुई है इसमें, बाकी बहुत अच्छा है। हाँ, आगे बताएं। स्वमंडल के आदि कारण उत्पत्ति पालन संहार करता होता तुम्हीं में यह जगत सब पावन बना दो हे देव सविता। हाँ, तो 1 नंबर तो तुम्हारा हर चीज में कटेगा, उसका शाह का, ठीक है ना, वो हमेशा कटेगा जब तक सुधर नहीं जाएगा। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, ये यस्मिन जगत संघरते खिलम च पुना तुमाम तत् सवितुर्वरेण्यम, तो जो ये एस जैसा बना है, जिसे अवग्रह बोलते हैं, ये पर मंत्रों में किस लिए प्रयोग होता है कि जो इसके पहले की मात्रा है वही मात्रा इस स्थान पर बोली जाएगी। यस्मिन जगत संघरते खिलम च, ये आ का ही बदला हुआ रूप है, लेकिन ये उस स्वर में बदल जाता है जो पहले का स्वर होता है। यस्मिन जगत संघरते खिलम च, ठीक है। और ये हिंदी में जैसे उत्पत्ति है, तो आपने बोला उत्पत्ति रक्षा, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति रक्षा आधाता है, तो आपको इसमें मिलते हैं 8 अंक, दोनों में 8 अंक मिलते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये गलतियां कोई आसानी से पकड़ भी नहीं सकता है। तो आइए हम 11वें 10वें के लिए कशिश को आमंत्रित करते हैं। सूर्यकांत, कशिश को आंटी मैंने उनको अनम्यूट का वो अनम्यूट कर दीजिए और स्पॉटलाइट इनको दे देती हूँ। मैंने स्पॉटलाइट दे दी है कशिश को। जी आंटी। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परं धाम विशुद्ध तत्त्वं सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। कशिश 1 मिनट, हम बाद में भूल जाएंगे। कशिश 1 मिनट, ये जो लाइन बढ़ी ना, थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा जरा सा करेक्शन कर लेना, वो सही है लेकिन कर लेना फिर भी करेक्शन। आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्त्वम, है ये परम धाम के बाद लगा, इसका कोई प्रयोजन है ना। एक तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। फिर ये जो अंतिम पंक्ति है ना, सूक्ष्मांतरेर्यो, जो या के ऊपर र चढ़ा, तुमने इसका उच्चारण नहीं किया है, ये इसको हम इसका 1 अंक काटते हैं। सूक्ष्मांतरेर्यो है ना, ये रेफ कहा जाता है जो ऊपर चढ़ा होता है, और इसका उच्चारण उस अक्षर से पहले किया जाता है जिससे या है, या पे चढ़ा है तो उसके पहले करेंगे, तो रैर बोलेंगे इसको, रैर। सूक्ष्मानुगम्यम, इस तरह। ओके, तो ये तुमको इसमें मिलते हैं 9 मार्क्स। आगे चलें। इसकी हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्धात्मा कल्याणी करता शुभ योग पथ पर हमको चलाओ पावन बना दो हे देव सविता। बहुत अच्छा, ये आपका पूरा सही है। आपके टोटल 20 मार्क्स, 20 में से 19 मार्क्स। अब हम सूर्यकांत, हमें लगता है कि हमें तुमसे 11वां सुन लेना चाहिए। और स्क्रीन पर कौन कौन बच्चे दिख रहे हैं उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। संगीता दिख रही, संगीता 12वां सुनाएंगे। अरे तुम आंटी 11वां मुझे ही बोलना है? हाँ, 11वां आपको बोलना है। जी जी जी, ओके, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनः तुमां तत्सवितुर्वरेण्यं
हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। सूर्यकांत, ये संस्कृत वाला बहुत ही अच्छा था तुम्हारा, वंडरफुल। और हिंदी में छोटी छोटी, जैसे तुमने कहा सद्भाव, ये सद्भावना, दा हलंत है, इस तरह के एक आध इसमें और है। इसमें हिंदी में 9 दे रहे हैं, बाकी इसको अकेले में सही कराएंगे, तुम्हें इसमें मिलते हैं 19-20 में से। संगीता, आप अंतिम 12वां लास्ट है ये, इसको सुनाए। ओके, संगीता को आ रही है। संगीता अनम्यूट है बस। हाँ ठीक है, स्पॉटलाइट में भी। थैंक यू सूर्यकांत फॉर होस्टिंग। हाँ संगीता, आवाज आ रही है, धीमे धीमे आ रही है लेकिन आ रही है। मोबाइल को थोड़ा अपने चेहरे के पास ले आओ, लगभग 1 फुट की दूरी पर विशिष्ट है। ये देखो, ये 1 फुट की दूरी पर है ये मेरे, जो मैंने हाथ में लिया ये, ठीक है ना। और इस समय आवाज बहुत क्लियर आ रही होगी। इस तरह हाथ में पकड़ लो, चेहरा दिखे, लिप्स मूवमेंट दिखेंगे, उच्चारण समझने में सुविधा होगी अब। बहुत अच्छा, चलो। ये दूर से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है ना, बहुत क्लियर नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। पास से तुमको आवाज सुनानी है, यो हाथ में क्यों नहीं पकड़ती हो? जैसे ये मैंने पकड़ा, देखो इस तरह क्यों नहीं पकड़ती हो? उच्चारण सुनना है मुझे इसकी। अभी सही है दीदी? हाँ आ रही है। यन्मण्डलं वेद विदोपगीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यं, तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। बहुत अच्छा, पूरे 20 में 20 अंक। और इसके लिए तुम्हें लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने आपको तरीके से सिखाया। तो बच्चों, ये पूरा हुआ। एक बार जरा देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छूट गया हो जिसके नाम के आगे YM लिखा हो। बस YM को कंफर्म कर लो। नहीं आंटी, अब कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों का दूसरा जो क्रम था, शायद स्वाध्याय का क्रम है या मैं क्या है देख, स्तवन के बाद वृक्षारोपण रिपोर्ट है। तो अगर किसी को फोटो दिखानी है, नहीं तो फिर आज स्वाध्याय कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय 25 मिनट बचा है खाली। तो ऐसा करते हैं कि वृक्षारोपण जो रिपोर्ट है, ये आप लोग समझ लीजिए कि वृक्षारोपण रिपोर्ट का क्या मतलब है। आपने एक पेड़ लगाया अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं लगाया तो भी कोई बात, आप लगा लीजिए। हमें कुछ बच्चे बता रहे हैं अभी हमें गुड़हल का लगाना है, हमें इसका लगाना, उसका लगाना है, आप लगा लीजिए। और आपको हर सप्ताह उसकी फोटो खींचकर उसके विकास की रिपोर्ट देनी होगी, चाहे आपने वो घर में लगाया हो या बाहर। जो बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, फोटो खिंचाए जाते हैं, उसके बाद वो सूखी घास की तरह मिट्टी में मिल जाते हैं, हमें ये नहीं करना है। एक लगाना है लेकिन ईमानदारी से लगाना है, उसका विकास करना है। इसके लिए हम आपको को होस्ट बना देंगे। को होस्ट बनने के बाद आप लोग अपनी फोटो को अपने मोबाइल से शेयर कर सकते हैं बहुत आराम से। शेयरिंग आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो केवल शेयरिंग के लिए हम एक 10 मिनट की मीटिंग रख लेंगे, सबको को होस्ट बना देंगे और आप लोग शेयर करना भी सीख लेंगे। अब आते हैं स्वाध्याय पर। और स्वाध्याय के लिए अभी हमारे सामने जो लोग उपस्थित हैं, तो उसमें से ही हम किसी न किसी को लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम, जिनके कैमरे खुले हैं उनको हम मानते हैं कि वो उपस्थित हैं, और जिनके कैमरे नहीं खुले हम उन सबको ये मानते हैं कि वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देकर गायब हो गए। आप माइक अपना बंद रखिए, ऑडियो अपना बंद रखिए, लेकिन ये अगर आपने कैमरा बंद किया तो ये माना जाएगा कि आप उपस्थित नहीं है। और आपको पता है ना कि YouTube सारे खुले हुए कैमरों की फोटो कलेक्ट करता है, और उसको जब वो YouTube पर आप देखेंगे, इसमें तो हमें 4 लोग मैक्सिमम दिख रहे हैं मोबाइल पर, YouTube पर जब आप देखेंगे तो आपको एक ही स्क्रीन पर सारी विंडोज दिखेंगी और सारे खुले हुए कैमरे उसमें दिखाई देते हैं। बंद कैमरे की जगह ब्लैक दिखता है, मतलब वो होता ही नहीं है।
तो युवा मंडल और बाल संस्कार शाला में आवश्यक है कि कैमरे खुले रहें। तो कैमरे खुले हैं मतलब आप प्रेजेंट हैं, कैमरे बंद है यानी कि आप यहाँ से गायब। चलिए, तो हमें जो लिस्ट में सबसे पहले जो दिख रहे हैं सूर्यकांत जी दिख रहे हैं, तो मैं सूर्यकांत से अनुरोध करूंगी कि वो वसीयत और विरासत की PDF खोल लें, चाहे वो खोल लें, अपनी हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी खोल लें, और हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ना शुरू करें। एक आवश्यक कार्य के लिए मैं अपना ऑडियो वीडियो के लिए आंटी, और मैं सुन रही हूँ। जी आंटी, एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ बेटा, मुझे स्मरण नहीं है कि 13वें पेज पर कहाँ तक हो गया था। वो शुरू से, उसको वहां से जहां से स्मरण नहीं हुआ है उसी पेज नंबर को फिर से शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तो अपना ये है कि जितनी बार हम पढ़ लें उतना अच्छा है। और पिछली बार हम सबको बता दें इस समय युवा मंडल के कार्यक्रम में कि हमारे जो वरिष्ठ भाई थे, वरिष्ठतम भाई थे, उन्होंने अनामिका शर्मा की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। इस समय वो नहीं जुड़े हैं, दीदी जुड़ी हैं, यानी उनकी पत्नी जुड़ी हैं, और उन्होंने अनामिका की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। और हमारे जो कुछ वरिष्ठ लोग इसमें जुड़े हैं, जैसे लल्लू जी अग्रवाल जुड़े हैं, लीना रुद्रा दीदी जुड़ी हैं, और रानी सुशांत दीदी जुड़ी हैं, तो इन सबसे भी हम ये चाहेंगे कि ये लोग अपने खाते खोल के रखें, अगर कोई असुविधा न हो तो। ये डॉक्टर प्रतिभा जुड़ी हैं और रस्तोगी, जिन्होंने कहा था स्वास्थ्य खराब है, यदि ये उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं है, पहले ही बता दिया है। तो बाकी लोग अगर कैमरे खोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए, तो सूर्यकांत आप सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत उस पृष्ठ से पृष्ठ नंबर बता के फिर से पढ़ दो। मैं अपने को म्यूट करती हूँ, अपना ऑडियो वीडियो कुछ क्षण के लिए बंद करती हूँ। जी आंटी, पेज नंबर 12 पर थे हम लोग, और मैं यहाँ उसके जो पहला पैराग्राफ है वहीं से पढ़ने जा रहा हूँ। तो वहां पर ये मैं सबको थोड़ा सा याद दिला दूं शॉर्ट में कि क्या बात हो रही थी। एक मिनट। तो यहाँ पर गुरुजी के मन में सवाल उठते हैं कि दादा गुरु जो है गुरुजी के पूजा को, जो 15 वर्ष की आयु में उनको पूजा स्थली में दर्शन देते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आते हैं, तो गुरुजी के मन में वही प्रश्न उठ रहा होता है कि क्यों आए हैं, क्या कोई ये जादुई है या कुछ मैं स्वप्न देख रहा हूँ। लेकिन उनको इस बात की अनुभूति हो गई थी कि ये स्वप्न नहीं है। तो सामान्यतः लोगों को ये होता है कि भय होता है ऐसी उससे, लेकिन वो यही सारे प्रश्न मन में गुरुजी के थे, जो एक बच्चे की तरह जो उनका सोचना था। तो उसके बारे में फिर दादा गुरु यहाँ से उनको उसका उत्तर देना शुरू करते हैं कि उन्होंने क्यों उन्हें दर्शन दिया है। वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं उन्हें परखती हैं, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे, ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के लिए निमित्त क्यों गंवाए। तो इसमें गुरुजी सामान्य व्यक्ति की तरह ही जैसे नए व्यक्ति को देखकर जैसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो उनके मन में था। तो उसको दादा गुरु इस तरह से कहते हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल उचित है कि आप संबंध जोड़ने से पहले आप परख रहे हैं कि जिससे हम संबंध जोड़ रहे हैं वो हमारे योग्य भी है कि नहीं और हम उसके योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है कि ऐसे लोग व्यक्ति के साथ आदमी अपना संबंध बनाकर समय और अपना इमोशन नहीं खर्च करना चाहता है, जहाँ पर कोई म्यूचुअल लाभ ना हो। एक तरीके से हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहे जिसके सामयिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पाते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है, इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। इन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाया है।
जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है, इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण ना हो। कोई किसी बात पर अनायास ही विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसीलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। सभी पूर्व जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन सभी में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है, तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और इस सूक्ष्म शरीर से वह करवाएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते, वह घटनाक्रम स्थूल शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर दादा गुरु जी को ये याद दिलाते हैं कि पिछले 3 जन्मों में उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे मैं बता दूं कि उनके पिछले 3 जन्म संत कबीर, रामकृष्ण परमहंस और समर्थ गुरु रामदास के रहे। उन तीनों ने किस तरीके से भारतीय समाज और विश्व के समाज पर अपना एक संदेश छोड़ा, ये सभी को परिचित है। तो दादा गुरु यहाँ पर गुरु जी को वही स्मृति दिलाने के लिए आते हैं और उनको बताते हैं कि ये तुम्हारे जन्म रहे हैं, तुम इतनी दिव्य आत्मा हो, कोई साधारण आत्मा नहीं हो। और हमें जो अब इस जन्म के जिस कारण गुरु जी ने जन्म लिया है उसको बताना चाहते हैं कि अब उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और गुरु जी ने क्या समाज पर और देश पर इम्पैक्ट डाला और जो असर डाला वो सभी से परिचित है, वो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो वही बात उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर उनको सूचित किया और उनको ये बताया कि वो चूंकि सूक्ष्म शरीर से हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हैं, इसलिए उनको किसी एक स्थूल शरीरधारी की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वो अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा सकें, जो भी वो परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस कारण गुरुदेव को चुना गया है। ठीक है, तो मैं किसी और को अब आमंत्रित करना चाहूंगा बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अनामिका को बुलाइए। जी आंटी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सूर्यकांत पेज नंबर 13 का जी 3rd पैरा पढ़ेंगी अनामिका। जी, तुम्हारा विवाह से। अनामिका को मैसेज भेज दिया है मैंने अनम्यूट का। जी